बताओ स्त्री के कितने धर्म होते हैं? कौन सा? बोलो। पति की हड्डी तोड़ना, पति की मैया क्या कह रही हो? हड्डी हड्डी तोड़ेंगे ऐसे? पति की सेवा, पति की सेवा करना नारी का क्या है? धर्म है। तो आप में से कितनी मैया सेवा करती हैं अपने पति की? कम ही हाथ उठ रहे हैं। बाकी लाठियों से मारती हो क्या मेरी मां? नहीं। पति को भी जीने दो बेचारे को। आजकल पतियों की कोई नहीं सुन रहा है, परेशान है। आज के जमाने में सबसे पावरफुल कौन? बताओ। अच्छा बताओ, इस धरती पे सबसे ताकतवर कौन है? बोलो। इस धरती पर सबसे ताकतवर कौन है? उत्तर ये भैया बताएंगे, हमारे मोबाइल, दो मोबाइल चलाने वाले भैया। इस धरती पे सबसे ताकतवर कौन है? बताओ आप। दोनों मोबाइल पे सर्च करके बताओ। बताओ भैया, सबसे ताकतवर कौन इस धरती पे? आप। ये चश्मा वाले भैया, ओ भैया चश्मा लटका रखा है इन्होंने। मोबाइल वाले भैया, सबसे ताकतवर कौन? कौन? हाँ, इस धरती पे सबसे ताकतवर कौन? स्त्री। इस धरती पे सबसे ताकतवर कौन? स्त्री। स्त्री इतनी ताकतवर है कि बड़े से बड़े पहलवान को भी चित्त कर सकती है, घुटने टेकने पे मजबूर कर सकती है। स्त्री सबसे अधिक शक्तिशाली है। ऐसा कौन पुरुष बचा जिसे स्त्री ने पराजित ना किया हो? इसलिए सबसे बलवान नारी है स्त्री। लेकिन आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग बिल्कुल ना करना मेरी मां। सदा अपनी ताकत को धर्म की विजय के लिए बचाए रखना, सत्य की विजय के लिए बचाए रखना। जिताना तो सत्य को, धर्म को। स्त्री सबसे अधिक शक्तिशाली है। स्त्री से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। रावण सबसे शक्तिशाली था, पर एक स्त्री के चक्कर में पड़ा, सर्वनाश हो गया। दुर्योधन सबसे शक्तिशाली था, एक स्त्री के चक्कर में पड़ा, सर्वनाश हो गया। हाँ या ना? बताओ सबसे शक्तिशाली कौन? स्त्री। धीरज। स्त्री का एक ही धर्म है, पति की सेवा। पति कैसा हो? अंधा, लंगड़ा, बहरा, पति भगवान है। और पत्नी कौन? पत्नी भी साक्षात नारायण का स्वरूप है, मोहिनी भगवान। इसलिए पुरुष नारी का सम्मान करे और स्त्री पुरुष का सम्मान करे। और बहुत बढ़िया से गृहस्थी चलाए, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही ऐसे चलेगी जिंदगी। एक दूसरे का साथ,
एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट की भावना आपको श्रेष्ठ बनाएगी। अब राम जी सभी संतों से मिलते हुए आगे बढ़े, पंचवटी पहुंचे, नासिक। पंचवटी गए तो वहां रावण की बहन आई। सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। सूपनखा रावण की कौन थी? बोलो बहन। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को आजादी चाहिए? आजादी कैसी कि मैं कहीं जाऊं, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पिता कोई रोक टोक ना करे, कोई दखलंदाजी ना हो। कितने लोग आजादी का जीवन जीना चाहते हैं? कोई किसी का इंटरफियर ना हो, कोई हस्तक्षेप ना हो। ऐसा जीवन कितने लोग जीना पसंद करेंगे? जो जीना पसंद करेंगे वो हाथ उठा के हमें दर्शन दें। स्वतंत्रता कितने लोग चाहते हैं? बहुत लोग हाथ उठा रहे हैं। स्वतंत्र होना चाहते हैं आप लोग? चलो बताओ, सूपनखा स्वतंत्र थी या माता सीता स्वतंत्र हैं? जोर से, कौन स्वतंत्र है? जोर से। क्या सीता माता स्वतंत्र हैं? सीता माता मर्यादा के बंधन में बंधी हैं, जबकि सूपनखा स्वतंत्र है। जहां मर्जी जाए, जिसे भी मर्जी चाहे आई लव यू कहे, जिसे जिसके साथ मर्जी चाहे उसके संग रहे। सूपनखा बिल्कुल स्वतंत्र है। और आप लोग भी हाथ उठा रहे थे, हमें भी स्वतंत्र होना है। तो जो स्त्री स्वतंत्र होगी, मर्यादाओं की बेड़ियों में, जो नारी मर्यादाओं की बेड़ियों को तोड़कर जो स्वतंत्र होगी, वह नारी सूपनखा हो जाएगी। और जो नारी मर्यादा की बेड़ियों में रहेगी, वह सीता हो जाएगी। आपकी मर्यादा आपको सीता बनाएगी और आपकी स्वतंत्रता आपको सूपनखा बनाएगी। चलो बताओ, राम स्वतंत्र हैं कि रावण? बोलो। राम स्वतंत्र नहीं है। राम तो मर्यादा के बंधन में है, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र तो रावण है, किसी को भी उठा कर ले आता है। जो पुरुष स्वतंत्र होगा, मर्यादा की बेड़ियों को तोड़कर, वह पुरुष रावण हो जाएगा। इसलिए पुरुषों को भी स्वतंत्र होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मर्यादा के बंधन में बंधना चाहिए, ऐसा है। पुरुष किसके बंधन में रहेगा? मर्यादा के। और नारी किसके बंधन में रहेगी? मर्यादा के। यदि आप आजाद हुए तो सूपनखा और रावण की तरह हाल होगा। इसलिए स्वतंत्र नहीं, बंधन मर्यादा का। पर आज का समाज क्या चाहता है? स्वतंत्रता। इसलिए आज का समाज स्वतंत्र होकर चरित्रहीन हो रहा है। आज की युवा पीढ़ी चरित्रहीन होती जा रही है। लिव इन में रह रहे हैं आज के लड़का लड़कियां। लिव इन कितना गंदा कल्चर है। पराई औरत के संग आप रह रहे हैं, पराए मर्द के संग आप रह रहे हैं। जब आप चरित्रहीन हो जाओगे तो चरित्रहीन लोग एक अच्छी समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कभी नहीं कर सकते।
ये देश का, राष्ट्र का, समाज का निर्माण वही कर सकता है जो चरित्रवान हो। चरित्रहीन रावण था तो रावण ने अपना नाश नहीं, समूचे लंका का नाश कर दिया। पूरा देश एक चरित्रहीन राजा के हाथ में चला गया तो सारा देश नष्ट हो गया रावण का। और राम चरित्रवान है तो राम के हाथों में जब राज्य आया तो राम जैसे राजा की कल्पना आज कलयुग में भी की जा रही है। राम चरित्रवान है और राजा कैसा हो? बोलो, चरित्रहीन या चरित्रवान? लंका का राजा चरित्रहीन था और भारत का राजा चरित्रवान। इसलिए लंका के राजा का पुतला जलाया जाता है और राम भारत के राजा के मंदिर बनाए जाते हैं। मेरी मां, आप अपने बेटे को एक क्लास कम पढ़ाना चलेगा, पर चरित्रवान बनाना। तुम्हारी बेटी चरित्रहीन हो गई, तुम्हारा बेटा चरित्रहीन हो गया तो सब सारी डिग्रियां पाकर भी सब चला जाएगा। वो चरित्रहीन संतान ना वो अपना भला कर सकती है, ना परिवार का, ना समाज का। इतिहास गवाह है, चरित्रहीन लोगों ने इतिहास नहीं रचा, चरित्रवान लोगों ने इतिहास रचा है। इसलिए भारत में पूजा किसकी होती है? रामचरित्र मानस। राम का चरित्र कहा जाता है और राम का चरित्र सुना जाता है। तो बच्चों को क्या बनाओगे? बोलो, जोर से, जोर से नहीं बोला जा रहा है। चरित्रवान, और चरित्रवान बच्चों को बनाने के पहले आप माता पिता को चरित्रवान होना पड़ेगा। आप चरित्रवान होंगे तो निश्चित आपकी संतान चरित्रवान होगी। चरित्र गया तो सब चला गया।